नहीं थी। और मैं समझता हूं अल्लाह की कसम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा सरापा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा खानदान, एक कुर्बानियों से भरी हुई दास्तान अगर नजर आती है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना आजमाया इब्राहीम को, इतनी कुर्बानियां इब्राहीम की दीन इस्लाम के लिए, रब रहमान के लिए, कि अगर आप तारीख की कुतुब उठा कर देखें आप हैरान हो जाएंगे। अभी कुर्बानियों का सीजन आ रहा है, ईद उल अज़हा, सीरत इब्राहीम के जलसे भी होंगे, आप सुनिएगा। रब रहमान ने कुरान सूरतुल मुम्तहिना के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा को लोगों के लिए बेहतरीन मॉडल करार दिया है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा हत्ता तुअमिनून बिल्लाहि वहदा। रब रहमान ने कुरान मजीद सूरतुल मुम्तहिना के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को रहती दुनिया तक के लिए मॉडल, एग्जाम्पल और नमूना बयान किया है। जिस तरह से सूरतुल अहज़ाब के अंदर रब रहमान ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए मोहम्मद की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियाँ इतनी ज़्यादा हैं दीन इस्लाम के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कह दिया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, लोगों इब्राहीम और इब्राहीम के रुफ़क़ा की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरे मोहतरम भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब रहमान ने जो कुर्बानी मांगी वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। अभी कुर्बानियों का सीज़न आएगा, ईद उल अज़हा का मौसम आएगा। अब देखिएगा खतीब और वाइज़ीन अपनी तकरीरों के अंदर आपको सैयदना इब्राहीम की सीरत का वो नक्शा खींच के दिखाएंगे कि आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह की कसम, अगर दीन इस्लाम के लिए, रब रहमान के लिए अगर कोई कुर्बानी देने वाला है तो उसका नाम इब्राहीम है। अल्लाह अकबर। अपने लख्त जिगर को कुर्बान करना कोई आसान काम था? अपने लख्त जिगर को और बीवी को तपते हुए सहरा के अंदर छोड़कर जाना कोई आसान काम था? मैं कहता हूं अल्लाह अकबर। बीवियां हो तो फिर ऐसी हो, बीवियां हो तो फिर ऐसी हो जो मर्द का हर काम में दीन इस्लाम में बराबर से साथ दे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और हाजरा बीवी को लेकर तपते हुए सहरा में ले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हो गया। दीन दर हकीकत आजमाइश का नाम है मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखिएगा। ये दीन जो आज मुझे बड़ा आसान लगता है कि मैं समझता हूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, बस। और नहीं, अल्लाह की कसम, दीन इम्तिहानों का नाम है, दीन आजमाइश का नाम है। अल्लाह अकबर। रब रहमान ने तमाम अंबिया से कुर्बानियाँ ली हैं, आजमाइशें ली हैं और उन आजमाइशों में कामयाब हुए हैं। आज भी देखिए, वक्त का पैगम्बर है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तपते हुए सहरा के अंदर, ना वहाँ चरिंद था ना परिंद, ना इंसान ना हैवान, ना खाने को कोई खजूर, ना पीने को कोई पानी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर मौजूद है कि रब रहमान का हुक्म आ गया, इब्राहीम बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए और हमारे रास्ते में निकल जाइए। दीन इस्लाम के लिए बीवी और बच्चों को छोड़ना पड़े, अल्लाह की कसम ये छोड़ना सुन्नत इब्राहीम है। दीन इस्लाम के लिए, गलबा इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर घर बार को, माँ बाप को, अगर कुंबे कबीले को, अपने मालो मता को छोड़कर जाना पड़े, ये भी सुन्नत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद रब रहमान ने मेरे नबी के मुंह से कहलवा दिया, क्योंकि इंसान को ये तमाम रिश्ते बड़े महबूब होते हैं, बड़े अजीज होते हैं।
अपने बीवी बच्चे, कुंबा कबीला, दोस्त यार, कारोबार, ये सब बहुत अजीज हुआ करते हैं। रब रहमान ने कुरान में मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी ये कहलवा दिया, कुल ए मेरे हबीब कह दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, तुम्हारा कुंबा कबीला, दोस्त, रिश्तेदार, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, वो माल के जो तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो तिजारतें जिनके नुकसान से तुम्हें डर लगता है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, क्या तमाम की तमाम चीज़ें, क्या ये तमाम की तमाम चीज़ें, तुम्हारे बीवी और बच्चे, तुम्हारा कुंबा कबीला, दोस्त, रिश्तेदार, तुम्हारे मालो मता, अहब्बा इलैकुम, क्या महबूब है तुम्हें, मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह उसके रसूल से और उसके रास्ते में निकलने से ज़्यादा अगर ये तमाम चीज़ें तुम्हें महबूब है, फतरब्बसू, फिर इंतज़ार करना। रब रहमान थ्रेड दे रहा है, फतरब्बसू, फिर इंतजार करना, हत्ता याती अल्लाह बि अम्रिही, यहां तक कि रब रहमान का हुक्म यानी अल्लाह का अजाब न उतर जाए। आज ये बीवी और बच्चे, मालो मता, जायदाद, दरहम दीनार मुझे और तुझे दीन से दूर किए हुए हैं, और अल्लाह की कसम अगर ये तमाम चीज़ें अल्लाह उसके रसूल से और दीन इस्लाम से बढ़कर महबूब है, फतरब्बसू, मेरे मोहतरम भाइयों, फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। कुर्बानी मांगी इब्राहीम से। जब बाप या शोहर दीन इस्लाम पर होता है तो उसकी औलाद भी फिर वैसे ही हुआ करती है, फिर उसकी बीवी भी दीन इस्लाम पर हुआ करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आली आप टेलीविज़न पे लगा के जनाब इंडिया की फिल्में देखें और आपका बेटा पीस टीवी लगा के डॉक्टर जाकिर नाइक को देखे, ऐसा नहीं हो सकता। अहमकों की जन्नत में रहता है वो शख्स जो ये सोचता है कि मैं बेरा रवी के रास्ते पर रहूं लेकिन मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। नहीं हो सकता। अगर वो हाफिज कुरान भी बना तो फिर 2 नंबर ही हाफिज कुरान बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों का माहौल अच्छा हो, आपकी बीवी की तरबियत अच्छी हो, आपकी औलाद की तरबियत अच्छी हो, तो पहला मॉडल आपको खुद बन के दिखाना पड़ेगा। क़ु अनफुसकुम, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? क़ु अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को तब्दील कीजिए। बीवी बच्चों पर इस्लाम बाद में, पहले अपनी तब्दीली लाना होगी। जब अपने आप को तब्दील कर लोगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारे गुफ्तार, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अखलाक तुम्हारे घर में दीन ले आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से तस्करा किया, ज़ौजा मोहतरमा मुझे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाहु अकबर। बीवी हो तो इब्राहीम के जैसी। निकलने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाजरा परेशान हो गई, आखिर औरत थी ना, औरत होने के नाते परेशान हो गई कि ये इब्राहीम को क्या हो गया अचानक, ये हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहा है जहाँ ना चरिंद है, ना परिंद, ना इंसान, ना हैवान। ये इब्राहीम को क्या हो गया, ये हमें ऐसी जगह छोड़कर जा रहा है जहाँ पर ना पीने को पानी है, ना खाने को खजूर है। पीछे दौड़ती हुई गई इब्राहीम के, या इब्राहीम ऐन तज़हबू, ए इब्राहीम कहाँ जा रहे हो? औरत है, फितरी तौर पे कमज़ोर होती है, परेशान हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ज़ौजा मोहतरमा आप मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन क्या करूं कि अल्लाह मुझे आपसे भी प्यारा है।
अल्लाह का हुक्म मुझे आपसे ज़्यादा अजीज़ है और मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊं, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए मैं आपको छोड़कर मैं निकल जाऊं। ये मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह की कसम, सारा हाजरा वही मुतमईन हो गई, हाजरा वही मुतमईन हो गई। कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें यहाँ पर ज़ाया नहीं करेगा। और मेरी मोहतरम माओ बहनों, किरदार अपनाना है तो हाजरा का अपनाओ, किरदार अपनाना है तो सारा का अपनाओ, किरदार अपनाना है तो आयशा का अपनाओ, किरदार अपनाना है तो फातिमा का अपनाओ। ऐसी औरतें बन जाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारे खावन तुम्हारे बिल्कुल ऐन मुताबिक जो तुम्हारी चाहत है उसकी ना हो जाए तो कहना। आज मुसलमान औरत अपने किरदार को नहीं देख रही, शौहर की फर्माबरदार नहीं बन रही, रब रहमान की फर्माबरदार नहीं बन रही, और तमन्ना और आरज़ू ये रखती है कि मेरा शौहर मेरा हो जाए। पहले आपको अल्लाह का होना पड़ेगा, आपको अल्लाह का होना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, रब वही है जिसने सारा की दुआ को सुना था, वही रब है, वही रब है जो अल्लाह की कसम तन तनहा सारा को दरबारे मिस्र के अंदर सुरखरू करता है, उसके हाथ उठते हैं, रब रहमान दुआ को कबूल करता है। अल्लाह तेरी भी दुआओं को कबूल करेगा, लेकिन किरदार, गुफ्तार, आमाल, अफ़आल, अक़वाल वो फिर सारा जैसे अपनाने पड़ेंगे। आइए मेरे मोहतरम भाई,